मालिक ये कह देता है कि मुझे आप जो है एक ब्लैंक चेक भी दें। अक्सर लोग हमारे से भी पूछते हैं कि हम जब कोई मकान किराए पर लेते हैं या कोई दुकान किराए पर लेते हैं तो क्या हमें चेक देना चाहिए। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर कोई शख्स किराए पर प्रॉपर्टी लेता है, कोई मकान किराए पर लेता है, कोई दुकान किराए पर लेता है, तो उसका ये सवाल होता है कि क्या मुझे एक ब्लैंक चेक जो है वो मालिक के हवाले करना चाहिए। क्योंकि अक्सर सुनने में आया है, किराएदार कहते हैं जी मालिक जो है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे एक ब्लैंक चेक दें, जब आप मकान छोड़ेंगे तो ये मैं आपको वापस आपकी अमानत दे दूंगा, तब तक मुझे मेरे हवाले करें एक ब्लैंक चेक, क्योंकि मैं तसल्ली में रहना चाहता हूं कि मेरे मकान पर आप कब्जा न कर लें। तो इसका कानूनी तौर पर अगर हम देखें, जो हर सूबे का एक अलहदा किराएदारी का कानून है, पंजाब रेंटेड परमिटेड एक्ट 2009 को अगर हम देखते हैं तो किसी भी किराएदारी के कानून में चेक जो है ये किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है कि जो कि मैंडेटरी हो, ज़रूरी हो। ये अब मुख्तलिफ शहर या मुख्तलिफ इलाके की अगर हम बात करते हैं, लोगों का अपना एक कंसेप्ट बन चुका है कि इस तरह लोग काबिज़ हो जाते हैं, अब चेक होगा तो फिर वो किसी किस्म का हमारे साथ मसला नहीं करेंगे, जब हम उन्हें कहेंगे तो वो उसे जनाब जगह को फ्री भी कर देंगे, खाली भी कर देंगे। तो अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि इसकी किराएदार को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, अगर वो चेक दे देता है। ये भी बताऊंगा कि मालिक मकान जो हैं या प्रॉपर्टी के जो मालकान हैं वो भी मुतमईन हो जाएं कि उनके लिए कौन सा ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत वो किराएदारी के अंदर जो है महफूज रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी महफूज रहती है, किसी किस्म की परेशानी का उनको सामना नहीं करना पड़ता। याद रखिएगा, किराएदार और मालिक के दरमियान कभी ना कभी छोटा मोटा मामला रहता है, कोई ना कोई तनाज़ा रहता है, कभी बिलों का, कभी किसी किस्म की उस बिल्डिंग की रिपेयरिंग के हवाले से। तो जब आप एक चेक देकर बैठे होते हैं तो फिर आप याद रखिएगा कानूनी तौर पर इंतहाई कमज़ोर होते हैं। और ये बात याद रखें कि जब आप दस्तखत शुदा चेक अपना किसी को दे देते हैं तो कानूनन यही समझा जाएगा कि आपने किसी जिम्मेदारी को पूरा करने की गर्ज से ये चेक दिया हुआ है, जब तक कि आप उसे साबित नहीं करते। तो जब आप किराएदार हैं तो कौन से कानून के तहत आप एक अदद चेक ब्लैंक चेक जो है उसके हवाले करेंगे। अगर आप किराएदार हैं और एक चेक जो है वो मालिक के हवाले करते हैं, आपका छोटा सा भी आपस में कोई तनाज़ा होता है तो वो चेक आपका जो है बैंक में भी पेश किया जा सकता है, उसके ऊपर स्लिपें भी लगवाई जा सकती हैं और अपनी मर्जी से वो जो मालिक है वो उस पर अमाउंट भी दर्ज कर सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ये कोई खेल नहीं है। अब एक बंदा अपनी 50 लाख की या 1 करोड़ की जगह आपको किराए पर देता है, या 2 करोड़ का घर है या कोई शॉप है, तो आप उसे ब्लैंक चेक दे रहे हैं, तो वो तो ऐसे तकरीबन वो तो जितने भी मकान की कीमत वहां पर उसके ऊपर लिख दे, वो 2 करोड़ का घर है वो वहां पे 2 अरब लिख दे, तो ब्लैंक चेक एक खतरनाक चीज़ है। मेरे से जितने भी लोग पूछते हैं मैं हक की बात करता हूं, जो कि मुझे समझ आती है, मेरे अपने इस तालिब इल्मी के दौर में जो मुझे समझ आती है मैं वही बात आपको बताता हूं। चेक कभी भी किराएदारी की मद में न दिया करें। अब किराएदार का ब्लैंक चेक मालिक के हवाले करना उसे माली मुश्किलात में डाल सकता है, उसे सिविल व फौजदारी कार्रवाई में डाल सकता है, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मालिक का अब असल में अपने आप को महफूज करने के लिए सबसे जो अहम तरीन कागज़ है, कानूनी दस्तावेज है, वो है रेंट एग्रीमेंट। किराएदारी कानून के तहत जब आप तहरीर कर लेते हैं, रेंट एग्रीमेंट करते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा जो है महफूज डॉक्यूमेंट समझा जाता है, कानूनी दस्तावेज समझा जाता है, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बिना पर आप अदालत जा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वेकेट करवा सकते हैं, आप खुद 1 महीना पहले उसको नोटिस भेजकर अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं, आप अपना किराया जो है 10% जो उसमें लिखा होता है वो बढ़ा सकते हैं। किराएदार या मालिक मकान जो प्रॉपर्टी का मालिक है, दोनों के लिए सबसे अहम तरीन जो किराएदारी के तौर पर डॉक्यूमेंट समझा जाता है वो किराएदारी के कानून के तहत वो रेंट एग्रीमेंट है। रेंट एग्रीमेंट में आप अपनी तमाम शराइत लिखें, जिस कैपेसिटी में आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो मुकम्मल शराइत और ज़वाबित अंदर लिख दें, दर्ज कर दें। अब आपकी प्रॉपर्टी रिपेयर शुदा है, आपने रिपेयर करवा के दी है, कोई काम होने वाला है, कोई बिल साहब का बचते हैं, कोई अमाउंट एक दूसरे के ऊपर है, तो वो आप वहाँ उसके ऊपर मेंशन कर दें। कानूनी तौर पर यही एक पुख्ता और कानूनी दस्तावेज है जिसके तहत एक किरायानामा जो है, जिसके तहत दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों फ्री कैन एक बाइज्जत तरीके से अपना जो है रिलेशन कायम रख सकते हैं। अब जैसा कि हमें लोग बताते हैं जी हमारे से चेक डिमांड किया जा रहा है, या तो मकान खाली करें या हमें चेक दें ब्लैंक, जब तक आप रहना है, जब तक आप यहाँ पे प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी तो ये चेक हमारे पास रहेगा। खुदा ना खास्ता चेक गुम हो सकता है, चेक किसी और के हाथ में आ सकता है, तो ये एक कानूनी ऐसा खतरनाक दस्तावेज है जिसके तहत अगले बंदे को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ کرایہ دار جو ہے اس کو اگر وہ پراپرٹی چیک کے بغیر نہیں مل رہی تو وہ پراپرٹی جو ہے وہ اسے چھوڑ دینی چاہیے، کوئی اور پراپرٹی رینٹ پر لینی چاہیے۔ وہ تحریری جو ہے کرایہ نامہ وہ لکھوائیں آپ، اس کے اندر تمام شرائط و ضوابط پوری کریں، اپنی تمام کنڈیشن جو لکھنی ہے وہ اس کے اندر کر لیں نوٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک تحریر ہے، وہ جو رینٹ ایگریمنٹ ہے، وہ آپ کی کرایہ داری قانون کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس کو بعد میں آپ رجسٹر کروائیں، اور انشاءاللہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آپس میں مخلص اور نیک نیت ہیں تو کسی قسم کا مسئلہ بن ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس قانون کے تحت اپنی پراپرٹی رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر چیک کی کوئی اہمیت ہے، وہاں کوئی چیک لینا یا دینا لکھا ہوا ہے، یا وہاں پہ چیک جو ہے کوئی ایسی ذمہ داری ہے کرایہ دار کے اوپر کہ وہ چیک بھی آپ کو دے کہ جب تک وہ پراپرٹی رینٹ پر رکھے گا تو چیک آپ کے پاس بلینک اس کا امانت کے طور پر رہے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس تو کوئی قانونی ایسی آپشن موجود ہے تو پھر تو آپ بالکل استحقاق بھی رکھتے ہیں، حق بھی رکھتے ہیں کہ آپ کرایہ دار سے چیک طلب کریں۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تو پھر آپ رینٹ ایگریمنٹ کو ایک بہت اہم اور قانونی دستاویز سمجھیں اور اسی کے اوپر اپنی پراپرٹی رینٹ آؤٹ کریں، کیونکہ اس کے اوپر جب آپ پراپرٹی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو کرایہ دار اور مالک کے بیچ وہ ایک ایسا ریلیشن ہے، جب بھی آپ عدالت جاتے ہیں یا جب بھی آپ پراپرٹی کا کرایہ بڑھاتے ہیں یا پراپرٹی خالی کروانا چاہتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کوئی کویسچن، کوئی سوال کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نیا لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔